हेलो एवरीवन। तो अब तक आपने दो वीडियोस देख चुके हो, टेंस की ग्रामर क्लास 1 2024 एंड ग्रामर क्लास 2 2024। दो वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ जो टेंस से रिलेटेड थे। अब कुछ स्पेशल यूजेज जो आपकी मदद करेंगे आपके क्वेश्चन आंसर्स और आंसरिंग पैसेज सॉल्व करने में। आइए देखते हैं आपका यूज़ है किसका, यूज़ ऑफ देयर। अगर आपने वो दो वीडियोज़ नहीं देखे टेंस के तो पहले उन वीडियोज़ को भी देखिएगा। हालांकि बिना टेंस के भी ये वाले यूजेज समझ में आ जाएंगे, बट फिर भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि उन दो वीडियोज़ को जरूर देखें। पूरी इंग्लिश उसी पर डिपेंड रहेगी आपकी। यूज़ का है यूज़ ऑफ देयर। पहचान की बात करूं तो पहचान है किसी जगह और किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में कोई जानकारी देना, तो हम काय का यूज करेंगे, देयर का। वो भी किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। जब किसी जगह व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हम देंगे, किसी सब्जेक्ट के किसी व्यक्ति वस्तु की जानकारी देंगे तो सब्जेक्ट के रूप में किसे यूज करना है, देयर को। कैसे यूज करेंगे, ओके। आपकी जो फॉर्मूला रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, गौर करना। सबसे पहले क्या लिखना है, देयर। अब देखो अगर बात प्रेजेंट की है तो क्या लगाना, इज या आर। अगर बात पास्ट की होगी तो, और अगर फ्यूचर की होगी तो विल बी और जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो देयर के हिसाब से नहीं लगेगी, वो इसके बाद जो नाउन आपका आएगा, इसके बाद जो भी नाउन आएगा उसके हिसाब से लगेगी। नाउन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब और नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। कैसे, कुछ सेंटेंस की मदद से समझ में आएगा आपको। कुछ आपके सामने सेंटेंस लिखे हुए हैं, आइए जल्दी से इसको बनाते हैं। लिखा हुआ है एक राजा था। अब आपसे गलती क्या होगी, अगर आपको ये नियम पढ़ना नहीं आता, अगर आपने नियम नहीं सीखा तो आपसे 200% गलती होने के चांस है। आप क्या कर सकते हो, एक राजा तो आप लिख देते हो एक किंग, और था के लिए क्या लगा दोगे, वाज, और इतना लिख के आप कह दोगे सर बन गया। जबकि ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। सही क्या है, आइए देखते हैं। एक राजा था, मैंने आपको राजा की जानकारी दी कि नहीं, और मैं जानकारी दे रहा हूँ तो सब्जेक्ट के रूप में क्या लगेगा, देयर। क्या लगाऊंगा, तो ये सेंटेंस बना आपका देयर, ठीक है। अब मुझे पता है इज एम आर वाजवर या विल बी शैल भी लगाना है। अगर था आ गया तो कहानी काय की हुई, पास्ट की। राजा कितनी है, एक के हिसाब से, तो देयर वाज ए, कहानी सिंपल। अगला सुनो, भारत में 29 राज्य हैं। मैंने भारत की जानकारी आपको दी, सब्जेक्ट कौन लगेगा, देयर। हेल्पिंग वर्ब राज्य हैं तो इज या आर लगेगा। राज्य कितने हैं, 29 के लिए आर कितने, देयर आर 29 स्टेट्स। भारत में तो मैं क्या कहूँगा, इन इंडिया। देयर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया। अगला, इस कमरे में 40 स्टूडेंट्स हैं तो देयर स्टूडेंट्स कितने हैं, एक से ज़्यादा हो गए, और है लगा है तो क्या लगेगा, इज या, तो देयर आर कितने, 40 स्टूडेंट्स इस कमरे में तो इन दिस रूम। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत। चलो अब मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ इस, अच्छा गली में अंधेरा है, गली में, बताओ मैंने आपको गली की जानकारी दी कि नहीं, गली की जानकारी दे रहा हूँ तो सब्जेक्ट क्या लगेगा, देयर। क्या लगेगा, देयर। क्या है तो क्या लगाओगे, इज या आर। तो मैं या तो इज यूज करूंगा या आर। अब बताओ क्या अंधेरे को काउंट कर सकते हो आप, जब आपसे अंधेरा काउंट नहीं होगा तो उसे कैसा मानेंगे, सिंगुलर। कैसा मानेंगे, तो मैं क्या लगाऊंगा, इज। देयर इज क्या है, अंधेरा। अंधेरे के लिए क्या कहोगे, कहाँ है, गली में, तो इन द स्ट्रीट। पॉइंट समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलो हाँ, कमरे में अंधेरा है तो देयर इज डार्क। अंधेरे को क्या कहेंगे, डार्क। कहाँ है, गली में है तो इन द स्ट्रीट। सिंपल था। चलो आगे देखते हैं। एक आदमी था, एक आदमी, मैंने आपको आदमी की जानकारी दी तो मैं क्या कहूँगा, देयर वाज ए मैन। देयर वाज ए मैन। उसका नाम रोहन। अब उसका नाम रोहन था, इसमें देयर की कोई आवश्यकता, इसको तो मैं क्या लिखूंगा, उसका नाम मतलब हिज नेम। था तो क्या था,
तो ऐसे कहानी जब अपन बनाते हैं तो सेंटेंस आते हैं कि नहीं? ठीक है, मैंने कहा एक आदमी था, उसका नाम लेंचो था, तो देयर वाज ए मैन, हिज नेम वाज लेंचो। समझ में आया? आगे देखो, छत पर कोई है। मैं आपको छत की जानकारी दे रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? देयर इज। अब कोई है, तुम्हें पता है कितने हैं? नहीं पता। जब तक नहीं पता तो हम उसको सिंगुलर मानते हैं। कैसा मानते हैं? तो देयर के साथ क्या लगा दिया? क्योंकि लास्ट में क्या आया? है। कोई को कहते हैं समवन। कहाँ? छत पर, ऑन द रूफ। देयर इज समवन ऑन द रूफ। डिब्बे में, मैंने तुम्हें डिब्बे की जानकारी दी, तो मैं क्या कहूँगा? देयर इज क्या है? राइस। अब चावल को काउंट कर सकते हो क्या? और जो चीज़ें काउंट नहीं कर सकते उन्हें सिंगुलर मानते हैं। कैसी मानते हैं? तो देयर इज राइस कहाँ? इन द बॉक्स। बॉक्स मतलब डब्बा। अगला, अब जल्दी जल्दी देखना, मेरी जेब में पैसे, तो देयर इज नहीं है। नहीं है के लिए नो लगाएंगे। याद रखना, ऐसे सेंटेंसेस में नहीं के लिए क्या लगाते हैं? नॉट का प्रयोग। क्या लगाते हैं? देयर इज नो, क्या नहीं है? पैसे मतलब रुपीज। कहाँ? मेरी जेब में, इन माई पॉकेट्स। सरल है कि नहीं? अगला, गोवा में एक चाय वाला था। गोवा में एक चाय वाला, यानी मैं गोवा की जानकारी दे रहा हूं आपको। क्या लगाऊंगा? देयर वाज ए चाय वाला कह दूं? ये लो, आप टी मेकर कह सकते हो चाय वाले को। मैंने कहा देयर वाज ए। आजकल चाय वाले ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। देखा वो डॉली, तो मुर्गा जैसी तो उसकी मुंडी है। हाँ, फेमस कर दिया लोगों ने उसे। बताओ आगे सुने, जग में थोड़ा, तो मैं क्या कहूँगा? देयर है के लिए इज। इज क्यों लगाया? आर क्यों नहीं? क्योंकि पानी काउंटेबल, पानी को गिन नहीं सकते, और नहीं गिन सकते तो सिंपल हुआ, सिंगुलर मानेंगे। तो देयर इज क्या है? ए लिटिल वाटर। या फिर मैं कह सकता हूं सम। थोड़े को क्या कहते हैं? देयर इज सम वाटर कहाँ? जग में, इन द जग। बात समझ में आ गई? ओके, अगले सेंटेंस ये लिखे हुए हैं आपके 1 2 3 4 5। ये 5 सेंटेंसेस के जवाब आप कमेंट में लिखोगे। मैं आगे के सेंटेंस पढ़ाता हूँ, आप वीडियो पोस्ट करके इनके बनाइए, कमेंट कीजिएगा। अभी इनके आंसर्स मैं आगे के पढ़ाता हूँ, ठीक है कि नहीं? ओके, आप सभी भी इनके जवाब दोगे कमेंट में। अगला सेंटेंस, उस घर में कोई नहीं था। मैं उस घर की जानकारी दे रहा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा? अब देखो, था तो कहाँ चली गई बात? पास्ट में चली गई। क्या लगाऊंगा? कोई नहीं को कहते हैं नो वन। क्या कहते हैं? उस घर में, इन दैट हाउस। इन दैट, देयर वाज नो वन इन दैट। समझ में आ गया? शर्ट में बटन नहीं थे, तो देयर वाज क्या नहीं थे? तो नो बटन कहाँ? इन शर्ट। पॉइंट समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये यूज तक आएगा आपका देयर का। अब इस 2 सेंटेंसेस को आप खुद बनाओगे। इन 2 सेंटेंसेस को आप, तो 3-4 सेंटेंस उसमें थे, 2 सेंटेंस ये, 6 सेंटेंसेस के आंसर मुझे आप कमेंट में मिलने चाहिए, आप सभी से भी, ठीक है कि नहीं? चलो, काय का यूज था ये अपना? देयर का। काय का यूज था? ओके।